तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या आपने कहीं से लोन लिया है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में जाना चाह रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये मैं आज इस वीडियो में सारी चीजों को कवर करने वाला हूं। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टच सपोर्ट गुरु। हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको दो लाइसेंस की, जिसको कहते हैं गुमास्ता, और एक आता है जीएसटी। तो जीएसटी का अगर आपने कोई भी जीएसटी आपने लिया है तो बेहतर है, नहीं लिया है तो आपको लेने की जरूरत है या नहीं लेने की जरूरत है, ये मैं बताने वाला हूं। जीएसटी का कुछ क्राइटेरिया होती है जिस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना पड़ता है। अगर आप 40 लाख के अंदर आप जीएसटी का बिल लेते हैं तो आपको वहां पास जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप 40 लाख के ऊपर के हैं तो आपको वहां पास जीएसटी लाइसेंस लेना पड़ेगा। पर यहां पास एक बात आती है कि अगर आपने कहीं से माल परचेज किया है और आप कहीं को आगे की ओर बिल देना चाह रहे हैं, तो उस समय तो आपका यूआईडी अनरजिस्टर्ड पर्सन है आप, तो यानी आधार कार्ड के माध्यम से आपका बिल कट रहा है, तो आपका जीएसटी का जो आप आगे जीएसटी दे के आते हैं तो आपका जीएसटी का रिबेट आपको नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, तो आपको वहां पास जीएसटी लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आप जीएसटी लाइसेंस लेंगे तभी तो आप आगे की ओर किसी को बिल काटेंगे, तभी तो आपको जीएसटी का रिबेट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी सामान 20 रुपए का खरीदा और उसमें से 2 रुपए का जीएसटी लगा, तो टोटल गुड्स की हो गया 22 रुपए। अगर आपने किसी को बेचा है तो उसमें से 1 रुपए अगर आपने प्रॉफिट लिया तो हो गया टोटल 23 रुपए। जब आपके पास जीएसटी लाइसेंस है और सामने वाले को जीएसटी का बिल काट रहे हैं, तो उससे आप टोटल 23 रुपए लेंगे, तो 22 रुपए तो आपने पहले से दे के आए हैं। अब आपको 22 रुपए अपने पास रखना है, 1 रुपए में प्रॉफिट में आपको जीएसटी सरकार को दे देनी है। इसके बाद यहां पास से एक जीएसटी के लाइसेंस का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। अगर कोई छोटा उद्यमी है, वो ना खरीदी करता है जीएसटी में और सेलिंग का काम नहीं करता है, मतलब सामने वालों को बिल नहीं देता है, तो बिना आधार कार्ड के माध्यम से भी वो कर सकता है, जिसको कहते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब आता है दूसरा हमारा लाइसेंस। दूसरा लाइसेंस, अगर आप शहर पे हो या गांव पे हैं, अगर शहर पे हैं तो आपको गुमास्ता, जो एक दुकान आप स्थापित करते हैं जिसको हम गुमास्ता बोला जाता है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बोला जाता है, जिसमें से सरकार के माध्यम से कुछ फीस ली जाती है, जिसमें से लेबर कोड का बोला जाता है कि आप कितने एम्प्लॉइज रख रहे हैं, दुकान का मालिक कौन है, जिसको कहते हैं शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। और अगर आप वही शॉप आप रूरल एरिया में खोल रहे हैं, मतलब गांव कस्बे में खोल रहे हैं, तो वहां पास आपको जरूरत पड़ती है ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत से आपको सरपंच के माध्यम से आपको वहां से एक लिखित में लेना पड़ता है कि मैं इस गांव पे यहाँ पास दुकान खोल रहा हूं, तो वहां पास से आपको एक लिखित में दे देंगे और वही आपको एक सर्टिफिकेट की तरह से काम किया जाए। फिर तीसरा आता है, अगर आप फूड सेफ्टी में काम करते हैं, तो फूड सेफ्टी में अगर आप गांव पे काम कर रहे हैं, तो अगर दुकान लेके रखे हैं या रेडी पे लेके रखे हैं, तो आपको वहां पास भी फूड लाइसेंस का, फसाई का लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, और सरपंच का भी काम वहां पास लेना होता है। अगर आप शहर में हैं तो गुमास्ता आपको लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको हर वक्त जरूरत पड़ती है। और अगर आपने जीएसटी ले लिया है तो आपको बैलेंस शीट बनाने में, टैक्स भरने में, आईटीआर फाइल करने में, और फिर ये जीएसटी लेने से आपको, जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको ये बहुत सारा हेल्पफुल आपको कर देगा। तो ये वीडियो आपके लिए थी, क्योंकि आप बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जीएसटी नहीं लेते हैं और बिना जीएसटी के ही काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी लेने के काफी सारे फायदे हैं, क्योंकि आप तो आगे टैक्स दे के ही आते हैं। कोई भी सामान लेते हैं तो इंक्लूड टैक्स होता है या एक्स्ट्रा टैक्स होता है। तो जीएसटी आप जरूर लीजिए और अपने बिजनेस में ग्रोथ लाइए और आप भी देश के एक भागीदार बनिए। तो
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो बहुत अच्छी बात है, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको शेयर करिए जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या अभी स्टार्टअप कर लिए हैं तो कोई भी लाइसेंस नहीं लिए हैं। अभी आपने रिसेंटली में देखा है कि दिल्ली में बर्गर वाली लड़की को कितना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, हैरासमेंट किया जा रहा है। तो केवल आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है क्योंकि आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो फिर मैं भी नई वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपको हाँ मालूम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।